ये जो वीडियो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी, ये कोई कैंडल लाइट्स नहीं है, बल्कि ये वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान ने इजराइल पर बीते 1 अक्टूबर को दागी। जो मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर दागी हैं, उनमें पहला नाम फतेह 110 का है। इसके अलावा इसमें जुल्फागर और कियाम जैसी मिसाइलें शामिल हैं। पूरे इजराइल पर इस जैसी लगभग 200 मिसाइलें अलग अलग जगहों पर छोड़ी गई। इस अटैक के बाद ईरान के लीडर एक स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि हमने हसन नसरुल्लाह और इस्माइल हानिया की मौत का बदला ले लिया। दरअसल बीते 27 सितंबर को लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजरायली मिसाइलों ने हमला करके हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मार दिया था। इस हमले में इजराइल ने करीब 1500 से ज्यादा एयर स्ट्राइक अलग अलग जगहों पर छोड़ने के लिए लॉन्च किए थे। इस हमले में करीब 700 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। हिट किए गए टारगेट में से एक हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर भी था, जो कि एक बंकर था। जब रॉकेट हेडक्वार्टर पर गिरा तो उस समय हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह भी वहां मौजूद थे, जिससे उनकी मौत न्यूक्लियर रेडियस से दम घुटने की वजह से वहीं ऑन द स्पॉट हो गई। इस हमले के बाद इजराइल कहता है कि ये एयर स्ट्राइक जरूरी था हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिलिट्री इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। इसी का बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल की अलग अलग जगहों पर हमला किया, जैसे कि वो जगह है जहां पर इजराइल के वेपन्स गाजा पर हमला करने के लिए तैयार रहा करते थे, जैसा कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। इस हमले के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया, अलार्म बजने लगे। दावा किया गया है कि ईरान की 90% मिसाइलें अपने सटीक निशाने पर लगी हैं। इसकी तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है ईरान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो हथियार बनाता भी है और बेचता भी है। यही नहीं बल्कि चीन और रूस भी ईरान को कई तरह के हथियार और मिसाइलें सप्लाई करते हैं और कई तरह के हथियार ईरान से भी लेते हैं। ईरान ने फतेह 110, जुल्फागर और कियाम जैसी कई मिसाइलें बनाई हैं और ये वही मिसाइलें हैं जिससे ईरान ने इजराइल पर एक ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे इजराइल को काफी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पिछली बार ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि आखिर ईरान ने इस बार इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का ही इस्तेमाल क्यों किया। चलिए एक नजर इन पर भी डालते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल बाकी रॉकेट मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा ऊपर जाती हैं और तेज स्पीड से जमीन पर गिरती हैं, जिन्हें एक बार छोड़ने के बाद रोकना काफी मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी कई कैटेगरी होती हैं। एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर तक हमला करती है। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर होती है। इसके अलावा एक शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल 1000 किलोमीटर और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल 5500 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। और यही वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो ईरान की पावर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस तरह की करीब 3000 मिसाइलें हैं। ईरान इन्हीं मिसाइलों की पावर का यूज करके इजराइल को तबाह करना चाह रहा है। इनके अलावा भी ईरान के पास काफी आधुनिक हथियार पाए जाते हैं। इस हमले के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जिसके जवाब में ईरान के प्रेसिडेंट ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा, अगर इजराइल ने कोई जवाबी हमला करने की कोशिश की तो इस बार ईरान की ओर से इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ऐसा ही एक बयान 4 अक्टूबर को ईरान की राजधानी तेहरान की ग्रैंड मस्जिद से वहां के सुप्रीम लीडर की तरफ से आया था। इसमें ये कहते हैं कि ईरान ने जो भी हमला किया है बिल्कुल सही किया है। इस दुष्ट सत्ता इजराइल की कोई जड़ें नहीं है। ये फर्जी और इधर उधर हिलता डुलता हुआ है। इसने खुद को अमेरिका की मदद से बचाए रखा है, लेकिन ये मदद टिक नहीं पाएगी। ये कहते हैं कि जो इजराइल के समर्थन में उतरेगा हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। अब सारे अरब मुल्कों को एक साथ होना होगा, सबका दुश्मन इजराइल ही है। तो साथ ही ये भी कहते हैं कि इजराइल हमसे सामने से नहीं लड़ सका तो एयर स्ट्राइक के जरिए लोगों को मार रहा है। इस सबको देखते हुए लोगों के बीच ये चर्चा है कि अब एक बड़ी जंग का आगाज होने वाला है। इस सबको देखते हुए आपके क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।